हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अयन है और ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने पहले भी करवा दिया है, वन लाइनर करंट अफेयर। ठीक है, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये पार्ट 2 होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आज थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सैर सैर बिस्टेक देशों के साथ संयुक्त संयुक्त सैन्य पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये है पुणे में किया गया है। भाषा संगम मोबाइल ऐप को हाल ही में कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? यह है 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और के शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया है। यह इंदौर में लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही जल्दी जल्दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? यह है कृषि उड़ान 2.0। ठीक है, खुले राज्य, वह राज्य जो खुले में शौच मुक्त का पहला राज्य बन गया है वो है गोवा। गोवा राज्य। किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून को बनाया है? यह है चीन। चाइना ने बनाया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? यह है हरियाणा राज्य ने की है ऐसा। 1 अक्टूबर 2021 से अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह विवेक चौधरी को नियुक्त किया गया है। कौन सा सीपीएसई 11वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनने के लिए तैयार है? यह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पाम पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? यह उत्तराखंड राज्य ने ऐसा किया है। गांधी जयंती के अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर स्थापित किया गया? यह लद्दाख में किया गया है। प्रसिद्ध अलीबाग सफ़ेद प्याज किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने निजी कंपनी के साझेदारी में देश का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। किसके साथ किया गया है? यह है कार्डेलिया क्रूज के साथ ऐसा किया है। फिर है राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए द्विवार्षिक लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया गया है? यह है असम के द्वारा दिया जा रहा है। किस भारतीय शहर में देश की पहली शहरी रोपवे सेवा शुरू की गई है? यह वाराणसी में शुरू की गई है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य ग्रहण XB20 का सितंबर से शुरुआत हुआ है? यह है नेपाल। किस देश की अंतरिक्ष टीम ने पहली फिल्म फिल्माने के बाद पृथ्वी में वापस लौट आई है? यह है रूस। रूस ये जो है जो लौट आई है अंतरिक्ष में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में ऐसा किया है। डीआरडीओ और किसने पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह भारतीय वायुसेना ने ऐसा किया है। किस देश के इलियट में आयोजित 70वें मिस यूनिवर्स 2021 में भारत की हरनाथ सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? इजराइल में ऐसा हुआ है ये आयोजन। किस राज्य में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यह है नीना गुप्ता। वी बॉक्स के द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन से संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है? 9वें संस्करण में रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक अजीम प्रेमजी को हाल ही में कौन से वार्षिक डॉक्टर ईडा एस स्कदर ओरेसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ईडा एस स्कदर ओरेसन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 10वें नंबर में किया गया है। भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में हाल ही में किसने कॉन्वोक 2021-22 को लॉन्च किया है? नीति आयोग ने किया है भारतीय फाउंडेशन के साथ। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को विरासत का दर्जा दिया है? यह यूनेस्को ने दिया है।
थल सेना प्रमुख का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाला है। यह है जनरल MM नरवणे। किस देश ने पीएम मोदी को सर्वाधिक किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, ये भूटान ने दिया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? यह सिमहद्री, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने के लिए 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है? यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार प्रयासों को मजबूत करके जनता के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? यह मेंटरशिप प्रोग्राम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? यह महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। फिर है नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया जाएगा? यह रुद्रप्रयाग में किया जाएगा। भारत ने 10 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पतन और इस देश के तालिबान के अधिग्रहण के बाद पड़ोसी अफगानिस्तान में चल रही वार्षिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। पेमेंट गेटवे सेवाओं को शुरू करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह पेयू और NSDL ने किया है। किस संस्थान ने ऐसा उपकरण विकसित किया है जो पानी की बूंदों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? यह IIT दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के लिए जो सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यह 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह नोएडा में विकसित किया जाएगा। भारत ने हाल ही में अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूरी तक की लक्ष्य को भेज सकती है? 5000 किलोमीटर तक की दूरी को भेज सकती है। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है? यह कनाडा में बनाया गया है। किस राज्य के सिराखा खोंग मिर्च और तमांगलोंग ऑरेंज को GI टैग मिला है? मणिपुर। किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की योजना को शुरुआत की है? यह छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? यह अयोध्या कैंट। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना को लॉन्च किया? यह पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ये है फातिमा बानो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? वो है 101। भारत में 2 और समुद्र तटों यानी कोवलम केरल और ईडेन तमिलनाडु को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसा देश में ऐसे समुद्र तटों की संख्या कुल कितनी हो गई है? यह 10 हो गई है कुल। वह राज्य सरकार जिसने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया है? यह मध्य प्रदेश ने लागू किया है। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या रख दिया गया है? यह रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट iDrone नाम से लॉन्च किया है? यह स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय।
दालचीनी की संग्रहित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य क्या बन गया है? यह हिमाचल प्रदेश बन गया है। किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की खास किस्म यानी वाडा कोलम और सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? ये महाराष्ट्र में है। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह गौतम अडानी को किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली कितने फसल किस्में राष्ट्र को समर्पित किए हैं? 35। जीएसटी के तहत दरों के स्लैब में बदलाव के लिए गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष कौन हैं? यह BS बोम्मई। द बैटल ऑफ रेजांग लॉ बुक के लेखक कौन है? यह कुलप्रीत यादव। किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया है? नागालैंड नागा खीरे। नीमाबेन आचार्य को किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? यह है आपकी गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किसकी अध्यक्षता में IFSC में सतत वित्त हब के विकास के लिए दृष्टिकोण सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? CK मिश्रा के अध्यक्ष में। भारत की पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन यानी एल्डर लाइन कौन सी क्या है? यह 14567 14567। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजी सक्षम लॉन्च किया है? ये श्रम और रोजगार मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया है? ये सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस स्थान और सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ने केरल रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य कमजोर इलाकों में रेल सुरक्षा को बढ़ाना है? यह भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना शुरू की है? ये राजस्थान। किस राज्य में नृत्य और संगीत का उत्सव यानी नट संकीर्तन शुरू हुआ है? ये मणिपुर में शुरू हुआ है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डेयर टू ड्रीम 2.0 युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 के विजेताओं को सम्मानित किया है। प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यह DRDO के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर यानी चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? ये नमामि गंगे। LIC के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह BC पटनायक को नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस शहर में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? यह गुवाहाटी आसाम। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरेची लकड़ी की नक्काशी किस राज्य से संबंधित है जिन्हें भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक निजी उद्योग निकाय यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह M रविचंद्रन। किस रेलवे जोन से भारतीय रेलवे के 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी यानी त्रिशूल और गरुड़ शुरू की गई है जो मालगाड़ियों की सामान्य जो रचना होती है उससे दोगुनी या कई गुना लंबी है? ये दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी ने किस संगठन के सहयोग से बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिनटेक पर केंद्रित वैश्विक फिनटेक हैकथॉन श्रृंखला स्प्रिंट 01 और है यह बैंकटेक आई स्प्रिंट 21 को लॉन्च किया है? ये नीति आयोग ने किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया है? यह छत्तीसगढ़ में किया है। इकोनॉमिक्स गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह जयतीर्थ राव। भारत में किस उद्देश्य से हेलीबोर्न सर्वे शुरू किया है? यह भूजल प्रबंधन हेतु। बृहद बंदरगाहों के इतिहास में पहली बार एलपीजी का जहाज से जहाज यानी शिप टू शिप संचालन किया गया है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने डिजिटल ग्राहक अनुभव यानी यूफिल शुरू करने की घोषणा की है? यह बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? यह नारायण दत्त तिवारी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये विशाखापट्टनम में किया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया है। छठे कार्यकाल के लिए चुना गया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बीईएसएस की स्थापना को कितनी क्षमता से मंजूरी दी गई है? ये 1000 मेगावाट की क्षमता से मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी द्वारा हाल ही में शुरू की गई वन हेल्थ परियोजना का उद्देश्य क्या है? यह स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास की निगरानी करना। होप्लोस बेस्टर्स अमाटस जो अब तक प्रशांत महासागर में ही पाया जाता था, अब वो हिंद महासागर में ही पाया गया है। ये क्या है? होप्लोस बेस्टर्स क्या है? ये मछली की प्रजाति है। केंद्र सरकार ने अधिकृत पार्किंग को डिजाइन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह है माई पार्किंग्स। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? कि हरियाणा राज्य ने किया है ऐसा। किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह तमिलनाडु। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? ये जयपुर में शुरू किया गया है। भारत सरकार ने वैक्सीन को जो 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए आपातकालीन यूज़ के लिए मंजूरी दी है। यह है कोवैक्सीन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने किस देश के एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रण किया है? भारत को किया है। हाईकोर्ट ने जिस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम यानी डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान की है? ये दिल्ली सरकार को मंजूरी प्रदान की है। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम को शुरू की है? यह है उत्तर प्रदेश ने किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद जो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं वो कौन बन गए? ये चरणजीत सिंह चन्नी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 46 रैंक है। भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? यह चंडीगढ़। वह राज्य जिसने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है? हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में कौन है? यह गुरमीत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। ये पार्ट 2 होगा, इसके बाद हम पार्ट 3 कराएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी सुझाव देना है तो आप कुछ कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 2 है। ठीक है, ऐसे ही हम इस बुक को ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।